हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट किए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको कोई से भी चैप्टर के अंदर कोई सी भी एक्सरसाइज या कोई सा भी एग्जाम्पल देखना है तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे अपन इसमें? कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशंस मतलब संचय है ना। तो कॉम्बिनेशन के बारे में अपन ने चर्चा की थी। कहाँ की थी? एक्सरसाइज 7.3 का जब अपन ने इंट्रो पढ़ा था तो उसमें थोड़ी सी चर्चा की थी। तो मैं एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ा था अपन ने वहाँ पे। मेरे पास टोटल 4 डिजिट थे ना, 4 डिजिट थे, 1 2 3 4 है ना। फिर मैंने कहा था इन डिजिट्स इनमें से कोई दो को चूज करके है ना, इनमें इन डिजिट्स को यूज में लेके दो डिजिट के आप क्या बनाओ, कोई कोड बनाओ है ना। तो आपने क्या किया था, पहले 2 डिजिट आपने सेलेक्ट किए, पहले 2 डिजिट आपने क्या किया, सेलेक्ट किए। मान लो 1 और 2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। या मान लो आपने क्या सेलेक्ट कर लिया, 1 और 3 सेलेक्ट कर लिया, या 1 और 4 सेलेक्ट कर लिया, या 2 और 3 सेलेक्ट कर लिया, या 2 और 4 है ना, 2 एंड 4 सेलेक्ट कर लिया, या आपने क्या सेलेक्ट किया, 3 एंड 4 है ना। मैंने क्वेश्चन क्या था कि टोटल 4 डिजिट है आपके पास, डिफरेंट डिजिट हैं चारों के चारों है ना। इनसे आपको 2 डिजिट के कोड बनाने हैं। तो आपने पहले क्या किया होगा, कोई 2 डिजिट सेलेक्ट किए होंगे, फिर उनको रीअरेंज करके आपने कोड बना दिए होंगे। 1 2 ये भी एक कोड बन गया, या 2 1 ये भी एक कोड बन गया, ठीक है। या 1 3 कोड बन गया, या 3 1 कोड बन गया। इसी तरह से 1 4 या 4 1, इसी तरह से 2 3 इनको सेलेक्ट करने के बाद इनको रीअरेंज किया, 2 और 3 को सेलेक्ट करने के बाद इनको रीअरेंज किया तो कोड बन गया 2 3 या 3 2। 2 और 4 को सेलेक्ट करने के बाद 2 4 या 4 2, और 3 और 4 को सेलेक्ट करने के बाद कोड क्या बना, 3 4 या 4 3 ना। तो ये जो सिलेक्शन थे वो क्या कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन है ना। कॉम्बिनेशन मतलब आपने पहले 4 लेटर में से कोई 2 लेटर का कॉम्बिनेशन बनाया, फिर उनको रीअरेंज करके आपने इनको क्या किया, रीअरेंज या अरेंजमेंट करने पे जो ये मेरे को कोड मिले, ये क्या मिले, परमुटेशंस ना, परमुटेशंस। ठीक है। आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के आपको क्या करना, समझना है कि क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है या परमुटेशन का। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ी ना बोलेगा कि परमुटेशन निकालो या कॉम्बिनेशन निकालो, है ना। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए, ठीक है। मान लो आपके पास 3 प्लेयर हैं, एक्स वाई जेड 3 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर हैं? 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है। मैं आपको बोल दूं कि आप इनमें से कैप्टन और उप कैप्टन को ना, वाइस कैप्टन को चूज करो, है ना। कैप्टन और वाइस कैप्टन को चूज करो। तो आप क्या करेंगे, मान लो आपने पहले 2 प्लेयर चूज किए, पहले 2 प्लेयर है ना, कैप्टन, इधर क्वेश्चन क्या आपका, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन है ना। वाइस कैप्टन बनाओ इन 3 प्लेयर में से आप कोई दो, है ना, वाइस कैप्टन, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया होगा, 2 प्लेयर चूज किए होंगे, है ना। पहले आपने 2 प्लेयर चूज किए, एक्स एंड वाई, या एक्स एंड जेड, या जेड एंड एक्स जेड बोल दो, जेड एक्स बोल दो ना। पहले आपने 2 प्लेयर चूज किए, ठीक है। पहले आपने 3 में से कोई 2 प्लेयर चूज किए, एक्स वाई चूज कर लिया, एक्स जेड चूज कर लिया, या वाई जेड चूज कर लिया ना, ठीक है। फिर आपको इनमें से पोजीशन देनी है, एक को कैप्टन और एक को वाइस कैप्टन। आप इस तरह से भी दे सकते हो कि एक्स तो कैप्टन है और वाई वाइस कैप्टन है, या वाई तो कैप्टन है और एक्स क्या है, वाइस कैप्टन है। यूं दे सकते हैं ना। 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर चुनने हैं आपको, कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो आप 2 चूज करके उनको कैप्टन वाइस कैप्टन इंटरचेंज कर सकते हो ना, मतलब पोजीशन चेंज कर सकते हो, मतलब इनका अरेंजमेंट कर सकते हो ना, इनका अरेंजमेंट कर सकते हो। या आपने क्या किया, एक्स को तो कैप्टन चूज किया, जेड को वाइस कैप्टन, और जेड को कैप्टन बना दिया और एक्स को क्या बना दिया, वाइस कैप्टन, ठीक है। या फिर क्या किया,
या फिर क्या किया, इस कॉम्बिनेशन में आपने क्या किया, वाई को कैप्टन, जेड को वाइस कैप्टन, और जेड को कैप्टन और वाई को क्या बना दिया आपने, वाइस कैप्टन, है ना। तो इस तरह से देखो, जब 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर चूज करने के बाद उनको कैप्टन और उप कैप्टन बनाना है, तो मतलब आप उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, अरेंजमेंट कर दो ना, उनको अरेंज कर दो, तो अलग अलग डिफरेंट पेयर मिलते हैं मेरे को। ये दोनों क्या है, डिफरेंट है ना, ये और ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक्स कैप्टन है, वाई वाइस कैप्टन है, और इसमें वाई कैप्टन है और एक्स क्या है, वाइस कैप्टन है। तो ये पेयर इनको अरेंजमेंट करने पे अलग मिले, ये अलग है ना, ये अलग। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन किसका था, परमुटेशन का था, इसका था परमुटेशन, ठीक है। 3 प्लेयर में से 2, एक कैप्टन चुनना और आपको एक वाइस कैप्टन चुनना, जैसे अध्यक्ष वाला और एक उपाध्यक्ष वाला क्वेश्चन था ना 7.3 के अंदर, उसी तरह का ही है ना। मतलब पोजीशन चेंज करोगे उनकी तो अलग पेयर मिलेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो कि 3 प्लेयर में से आपको 2 प्लेयर की टीम बनानी है, टीम ऑफ 2 प्लेयर्स, ठीक है, 2 प्लेयर्स की टीम बनानी है। तो आपने एक्स वाई जेड और एक्स जेड की टीम बना दी, है ना। अब ये एक टीम है जिसमें 2 प्लेयर है एक्स वाई, ये एक टीम है जिसमें 2 प्लेयर है वाई जेड, और ये एक टीम है जिसमें 2 प्लेयर है एक्स जेड। अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करते हो करके देखो, आप यूँ सोचा करो ना, खुद से क्वेश्चन पूछा करो कि अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूँ, एक्स वाई और वाई एक्स की पोजीशन चेंज कर दूँ, तो मेरे पास टीम तो वही है, टीम तो सेम है दोनों में, एक ही तो टीम है ये एक्स वाई, जिसमें 2 प्लेयर है, कौन से, एक्स और वाई। अब इनकी पोजीशन चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी एक्स वाई 2 प्लेयर वाली टीम है और ये भी एक्स वाई 2 प्लेयर वाली टीम है, तो कोई चेंजमेंट नहीं पड़ा, फर्क नहीं हुआ। तो ये क्या, ये किसका क्वेश्चन है फिर, कॉम्बिनेशन का, है ना, कॉम्बिनेशन का। ये किसका है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जब रीअरेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़े तो क्वेश्चन है किसका, कॉम्बिनेशन का। और रीअरेंज करने पे क्या पड़ जाए, फर्क पड़ जाए, वो क्वेश्चन किसका होता है, परमुटेशन का। देखो इसमें एक्स और वाई, वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन को रीअरेंज किया, है ना, तो देखो अलग कॉम्बिनेशन मिला मेरे को, अलग पेयर मिला, है ना, अलग पेयर। इसमें कैप्टन एक्स था, वाई वाइस कैप्टन था, और इसमें क्या है, वाई कैप्टन है और इसमें क्या है, एक्स वाइस कैप्टन है। इन दोनों में 2 प्लेयर हैं जो एक ही टीम में है, कोई फर्क नहीं है। बोले इस टीम में कौन से प्लेयर है, एक्स वाई, और इस टीम में कौन से प्लेयर है, एक्स वाई, तो सेम है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के क्वेश्चन बनेंगे जो आपको खुद से देखना है ना। तो भी चूज करने के कितने तरीके हैं ना, चूज करने के कितने तरीके हैं वो कैसे देखेंगे। तो चलो 3 ऑब्जेक्ट थे, है ना, 3 ऑब्जेक्ट थे, यहाँ 4 ऑब्जेक्ट थे, तो आपने देखा चूज करने के कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। और यहाँ 3 ऑब्जेक्ट थे, तो चूज करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। और मैं बोल दूँ 100 ऑब्जेक्ट हैं, है ना, उनमें से 25 को चूज करना है ना, 25 को चूज करना, तो कितने तरीके होंगे। तो ये देखो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसके लिए एक फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ना, टोटल नंबर ऑफ ways choosing are things out of and different things इक्वल्स टू क्या होगा, NCR, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज चूजिंग आर थिंग्स, कितने थिंग्स चूज करने हमें, या n थिंग्स या n ऑब्जेक्ट, आर ऑब्जेक्ट, है ना, थिंग्स की जगह लिख देंगे ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या उसको लिखते किससे, NCR से। उसको लिखते किससे, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, NCR से। उसका फॉर्मूला क्या है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। ये है फॉर्मूला कि n डिफरेंट थिंग्स में से एक टाइम में r को चूज करने के कितने वेज हैं, तो ये है NCR। लिखते किससे, NCR से, और वो है क्या, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। और आगे इसकी ऑब्जर्वेशन है, देख लो, जब n में से n चूज कर लें, टोटल नंबर ऑफ वेज choosing n objects out of n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। n टोटल n थे, उनमें से n को चूज करने के कितने तरीके हैं,
डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आपको पता है वैसे तो एक ही तरीका होगा, लेकिन फॉर्मूले से कैसे है देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन सी एन इक्वल्स क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ एन की, आर की जगह भी एन, तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन, ये जीरो हो गया, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, और फैक्टोरियल एन अपॉन एन कितना हो गया 1, ठीक है। अब जीरो ले लें, एन थिंग्स में से जीरो को चूज करने की कितने वेज है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज चूजिंग zero things out of n different things मतलब टोटल n है, उनमें से कितनी चूज करनी है, जीरो, तो n c जीरो, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल जीरो इंटू फैक्टोरियल n माइनस जीरो, तो क्या आ गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, क्योंकि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू तो कितनी होती है 1, और n माइनस जीरो फैक्टोरियल n है, तो कितने वे हो गए 1 वे हो गए ना। जीरो चूज करने का मतलब कोई चूज नहीं करना, सारे सबको छोड़ने के कितने तरीके एक हैं, और n में से n को चूज करने के भी कितने तरीके हैं, एक है। ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है n डिफरेंट थिंग में से r को चूज करने के कितने तरीके हैं, तो ये फॉर्मूला है, और इस पे बेस्ड ये दो ऑब्जर्वेशन है। अब करते हैं एक दो थ्योरम है इस फॉर्मूले पे बेस्ड, उससे पहले वीडियो को रोकें और आप इतना अच्छे से नोट कर लें। अब क्या है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बेस पे एक दो थ्योरम है फॉर्मूले के बेस पे। देखो क्या है, फर्स्ट थ्योरम क्या है कि एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल आर इंटू एन सी आर, है ना। उसके लिए आपको एन पी आर और एन सी आर के फॉर्मूले पता होने चाहिए ना, सिंस हमें पता है कि एन सी आर क्या होता है, अभी देखा अपन ने, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, यार इधर मल्टीप्लाई में लिख दो चाहे इधर लिख दो, मल्टीप्लाई में है ना। एंड एन पी आर का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये अपने 7.3 के अंदर देख लेते ना। अब इन दोनों फॉर्मूलों को यूज में लेके ये प्रूफ कर देना, ये जो थ्योरम है इनका अपन प्रूफ भी साथ के साथ देख लेते ना। तो देखो प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या तो एलएचएस लो आप आरएचएस बना दो, या आरएचएस लो एलएचएस बना दो, या आदि एलएचएस सोल्व करके आदि आरएचएस सोल्व करके आप इक्वल दिखा दो दोनों को, कैसे भी कर सकते हैं ना, कैसे भी कर सकते हैं इनको। तो चलो मैं एलएचएस ले रहा हूँ पहले ना, एलएचएस इक्वल्स क्या है एन पी आर, ठीक है। फॉर्मूला लगाया तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, ये तो होगी एलएचएस, इसमें और कुछ कर ही नहीं सकते। आरएचएस ले रहा हूँ मैं, आर एच एस इक्वल्स टू क्या है फैक्टोरियल आर इंटू एन सी आर, ठीक है। तो फैक्टोरियल आर इंटू इसका फॉर्मूला लगा दिया फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फैक्टोरियल आर से फैक्टोरियल आर कैंसिल, क्या बचा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना। अब देखो इसको एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आए क्या, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड एल एच एस इक्वल्स क्या आ गई आर एच एस, देयरफॉर क्या हुआ, क्या प्रूफ हुआ कि एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल आर इंटू एन सी आर। ये आपको सीधा याद रखना है, प्रूफ पूछ ले तो प्रूफ बता भी सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है ऐसा, है ना, सीधा आपको याद रखना है ऐसे, है ना, इस फॉर्म में। सेकंड देखते हैं थ्योरम, सेकंड थ्योरम क्या है देखो, क्या है एन सी एन माइनस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या होता है एन सी आर, है ना। और ये आर पे कंडीशन है वेयर, ये आप नोन है वेयर 0 से ग्रेटर और इक्वल्स आर, और किससे एन से, है ना। देखो ना भी आर एन थिंग्स में से आर चूज करनी है, एन थिंग में से आर चूज करनी है, तो आर ऐसा तो है नहीं नेगेटिव चूज करेंगे, या आर की वैल्यू ऐसी नहीं है कि एन से ज्यादा, है ना। भी 10 थिंग्स हैं टोटल, 10 ऑब्जेक्ट हैं टोटल, उनमें से मैं 11 तो चूज कर ही नहीं सकता, या तो मैं 10 की 10 चूज कर लूंगा इक्वल्स टू का साइन लग जाएगा, या 10 से कम चूज करूंगा, या 0 कोई भी चूज नहीं करूंगा ना, इस तरह से। ये तो नोन है कंडीशन, है ना, ध्यान रखेंगे आप ना। अब इसको प्रूफ करते हैं, तो एल एच एस क्या है एन सी एन माइनस आर, ठीक है, इक्वल्स टू, खोलते हैं इसमें फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला एन सी आर वाला, तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, है ना, फैक्टोरियल आर क्या है ये रहा,
एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, एन माइनस आर। देखो ना इसमें, सॉरी इसमें ये फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला एनसीआर वाला ना, एनसीआर वाला। आर की जगह क्या है मेरे पास, एन माइनस आर है, तो फैक्टोरियल एन अपॉन आर, इंटू में आर होता है ना, ये आर लिख दिया, इंटू एन माइनस आर है ना। ठीक है, सोल्व करो इसको। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो एन माइनस एन और प्लस आर फैक्टोरियल के अंदर, ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ये नंबर फर्स्ट, ये तो एलएचएस सॉल्व की। आरएचएस देखो, आरएचएस क्या है, एन सी आर। ठीक है, इसमें सीधा फॉर्मूला लग गया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये नंबर सेकंड है, देखो दोनों इक्वल है क्या, हाँ। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एन सी एन माइनस आर इक्वल्स क्या है, एन सी आर। ये प्रूफ होगी, ये है ना। थर्ड है, एक और छोटी सी है, थर्ड है, क्या है वो, क्या है कि एन सी ए इक्वल्स टू क्या हो जाए, एन सी बी हो जाए, है ना, एन सी बी हो जाए। तो इसके दो मतलब है, देयरफॉर ए इक्वल्स टू बी, बी ए इक्वल्स टू बी होगा तभी तो इक्वल होंगे ना। बी एन में से 5 चूज करना और एन में से 5 चूज करना, दोनों के तरीके होंगे। भी 10 में से 5 चूज करना, एन टोटल मान लो 10 है फॉर एग्जांपल, मैंने मान लिया एन कितने हैं 10, और चूज कितने करने हैं 5, चूज कितने करने हैं 5, है ना। तो ये भी ए और बी इक्वल होने का मतलब 10 में से 5 चूज करना, 10 में से 5 चूज करना, इक्वल तरीके है ना, इक्वल वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज है ना। या तो ए इक्वल्स टू बी और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू एन, ए प्लस बी इक्वल्स टू एन। बोले सर ये कहाँ से आया, है ना, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, देखो देखो एक तो है ए, है ना, ए ये रहा ना, ए ये रहा, और ये मान ले रहा हूँ बी है, ये मान ले रहा हूँ बी है, ये इसको मैं मान लूँ ए और इसको मैं मान लूँ बी, तो देखो क्या हो जाएगा, ए कौन है आर, प्लस फिर दोनों को ऐड करूँगा तो एन माइनस आर इक्वल्स क्या होगा, एन ही तो बचेगा, ये कट जाएगा, है ना। मतलब ये इसको एन मानूँ, इसको बी, इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ, तो इन दोनों को असल ऐड करूँगा तो क्या आएगा, एन ही तो आएगा। इसी से निकल के आए, ये ए है ये बी है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, एन आएगा, है ना। ये यहीं से, ये वाला ऑब्जर्वेशन कहाँ से निकल गया है, यहीं से। ठीक है जी, चलो जी, एक थ्योरम हो रहा है उसको करते हैं, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। थ्योरम नंबर 4 देखो क्या कह रही है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR, है ना। इसका प्रूफ भी पूछ सकते हैं, तो इसका प्रूफ बताएंगे अपन, और ज़्यादा कुछ ऐसे यूज नहीं होने वाली, इसका प्रूफ पूछ सकते हैं ना। तो देखो LHS ले रहा हूँ आंसर में, या LHS प्रूफ करना है तो LHS इक्वल्स क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1, है ना। दोनों में NCR वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ ना, क्या है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R की जगह तो ये है, इंटू फैक्टोरियल N माइनस ब्रैकेट R माइनस 1, है ना। फॉर्मूला लगा दो आप, लिख दो, सिंस N C P नहीं C R इक्वल्स क्या है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। सिंप्लीफाई करो इसको, है ना। देखो क्या है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है, प्लस ये फैक्टोरियल N पड़ा है अपॉन फैक्टोरियल R माइनस 1, और ये क्या बन जाएगा, N माइनस R प्लस 1, है ना, N माइनस R प्लस 1, है ना। तो फैक्टोरियल N माइनस R प्लस 1, है ना। तो देखो क्या कर सकते, देखो इधर R है और इधर R माइनस 1 है, फैक्टोरियल, है ना। ये R है और ये R माइनस 1, तो छोटे वाले फैक्टोरियल को नहीं खोलूंगा, इसको खोलूंगा, ठीक है। और इधर क्या है, N माइनस R प्लस 1, ये बड़ा फैक्टोरियल है, ये छोटा, इसमें इसको खोलूंगा, ये बड़ा है एज इट इज। देखो कैसे, तो फैक्टोरियल N अपॉन इस R को बाहर ले लिया, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा, R माइनस 1, देखो ये बन गया ना सेम,
ये पड़ा है एज इट इज़ n माइनस आर, ठीक है, प्लस ये फैक्टोरियल n पड़ा है ऊपर, ये खोल ही दिया इस तरफ ना, दोनों इक्वल हो गए, कॉमन ले लूँगा मैं, फैक्टोरियल r माइनस वन, इनमें से n माइनस वन n माइनस आर प्लस वन को बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, n माइनस आर प्लस वन माइनस वन बचेगा। भी इसको बाहर लिया तो इसमें से एक कम हो जाएगा, एक कम होगा तो प्लस माइनस कट जाएगा ना, ठीक है। तो देखो अब दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर ऊपर तो आ रहा है फैक्टोरियल n अपॉन, नीचे देखो फैक्टोरियल r माइनस वन, फैक्टोरियल r माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n माइनस आर, है ना। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, देखो फैक्टोरियल n चला गया, r माइनस वन चला गया, फैक्टोरियल n माइनस आर चला गया, तो क्या बच गया, वन अपॉन आर, ठीक है, प्लस प्लस ये चला गया, ये भी गया और ये भी गया, तो क्या बचा, वन अपॉन n माइनस आर प्लस वन। तो एलसीएम ले लेंगे इसके अंदर, देखो क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, ब्रैकेट में एलसीएम क्या आया, r इंटू n माइनस आर प्लस वन, है ना, ये r से r कैंसिल, ये ऊपर मल्टीप्लाई n माइनस आर प्लस वन और प्लस के ये कैंसिल r, है ना। तो देखो क्या हुआ, ये r से ये r कैंसिल, है ना। मैं LHS लेके पूरी RHS भी बना सकता हूँ, या आधी LHS सोल्व करके आधी RHS सोल्व करके भी दिखा सकता हूँ। पहले मैं LHS से RHS बना रहा हूँ ना। तो देखो क्या हुआ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, बाहर पड़ा है, इंटू में क्या है, इंटू में क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है n प्लस वन, n प्लस वन, और नीचे क्या है, r इंटू n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। अब ऊपर ऊपर देखो क्या हो गया, ऊपर ऊपर देखो थोड़ा रीअरेंज करके लिखा हूँ ना, n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है, और ये r इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई कर दूँ, r इंटू इसके साथ r माइनस वन इंटू ये n माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। तो देखो ये किसका है, n प्लस वन बाहर लिया तो फैक्टोरियल n ही बचा ना अंदर, तो इसको यूँ लिखता हूँ ना, फैक्टोरियल n प्लस वन, इस बात को मैं यूँ लिखता हूँ फैक्टोरियल n प्लस वन, फैक्टोरियल n प्लस वन। देखो इसको खोलूंगा तो n प्लस वन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, n प्लस वन माइनस वन, तो ये बचेगा, है ना, ठीक है। अपॉन में देखो क्या है, अपॉन में देखो क्या है, ये देखो यहाँ r की जगह मैंने क्या लिखा था, r इंटू फैक्टोरियल n r माइनस वन, तो इसकी जगह फिर क्या लिखता हूँ, ये भी r अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r इंटू, देखो फिर ये देखो ये भी अंदर जाएगा, देखो इसी तरह से जहाँ से जैसे ये खोला था ना, इसकी जगह n माइनस आर प्लस वन बाहर लिया था तो अंदर क्या हो जाता है, ये है ना, तो इसकी जगह वापस मैं ये भी लिखता हूँ इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। और इस बात को मैं यूँ भी लिखता हूँ, इस बात को मैं यूँ भी लिखता हूँ थोड़ा और रीअरेंज करके, है ना, n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस आर, इस वन को आगे ले और r को पीछे ले गया, और ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, n प्लस वन सी आर का है, ये किसका फॉर्मूला है, n प्लस वन सी आर। दो इसको खोलूंगा तो फैक्टोरियल n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस आर इक्वल्स टू आर एच एस, इक्वल्स टू आर एच एस। थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको, थोड़ा सा, बाकी इजी है ना, इस तरह से करेंगे इसका प्रूफ। चलो जी करते हैं अब एक दो एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 17 देखो क्या है, यदि NC9 इक्वल्स टू NC8 है तो NC17 की वैल्यू फाइंड करो, है ना। जो गिवन है क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा, तो आंसर में गिवन क्या है, NC9 इक्वल्स टू NC8, है ना। एक तो करते हैं इसको रिलेशन से, जो अपन ने थ्योरम देखी है उस थ्योरम पे बेस्ड करते हैं पहले इसको ना। तो देखो अगर हमें पता है कि NCA इक्वल्स टू NCB हो तो इससे दो बातें निकल के आती हैं। ये क्या इम्प्लाई करेगा, A इक्वल्स टू B और A प्लस B इक्वल्स टू N, ये अपन ने अभी थ्योरम देखी है ना।
देयरफॉर अब यहाँ से देखो, यहाँ या तो 9 इक्वल्स टू 8 होगा, सिंस 9 डज नॉट इक्वल्स टू 8, 9 तो ये 8 के इक्वल हो नहीं सकता, 9 और 8 तो बराबर हो नहीं सकते है ना, ये कंडीशन तो नहीं हो सकती। या क्या होगा, 9 प्लस 8 इक्वल्स क्या हो जाएगा n, है ना। देयरफॉर 9 प्लस 8 इक्वल्स क्या हो जाएगा n, तो ये इसका क्या मतलब होगा, n कितना हुआ 17, n कितना हुआ 9 और 8 17 हो गया। देयरफॉर n मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, NC17 मतलब 17C17 इक्वल्स क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 17 इंटू 17 माइनस 17। NCR वाला फॉर्मूला लगा दिया यार, क्या सोच रहे हो, बोले सर क्या लिख रहे हो आप, ये NCR इक्वल्स क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r, है ना। n की जगह भी 17 और r की जगह भी 17 पुट कर दिया, तो फैक्टोरियल 17 अपॉन फैक्टोरियल 17 इंटू 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तो क्या होती है 1, और 17 फैक्टोरियल 17 को फैक्टोरियल 17 से डिवाइड किया तो 1, और यहाँ लिख दो सिंस फैक्टोरियल 0 इक्वल्स कितना होता है 1। ये तो था, ये आपके रिलेशन याद रहता है तो आप कर दोगे, है ना। बोले सर मैं ज़्यादा चीज़ें याद रखने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो कैलकुलेशन करने के पक्ष में हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, गिवन क्या दिया NC9 इक्वल्स टू NC8, ठीक है। तो यहाँ दोनों पे फॉर्मूले लगा दो, देयरफॉर कौन सा फॉर्मूला, ये फैक्टोरियल NCR वाला, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9, फॉर्मूला लगा दिया, r की जगह 9 है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 8, ये तो कैंसिल आउट, ठीक है। इनमें बड़ा इधर क्या है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे, है ना। तो क्या बच गया फैक्टोरियल 9, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 1 से, इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बड़ा फैक्टोरियल है, ये छोटा है, इसको नहीं खोलेंगे, इसको खोलेंगे, तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8, ये छोटा है वो बड़ा है, इसको पढ़ा रहने दो, इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9, ये बड़ा है एज इट इज़, इसको खोलूँगा, n माइनस 8 बाहर आएगा, n माइनस 8 बाहर आएगा, तो क्या बचेगा फैक्टोरियल के अंदर n माइनस 9, है ना, माइनस और होगा तो ठीक है, ये कैंसिल आउट, इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड में, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, तो क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 9 माइनस 8, तो n इक्वल्स टू 17, n इक्वल्स टू 17 आते आगे का काम यही करना आपको ना, आगे तो कार्रवाई यही करनी है आपको इस तरह से, ठीक है। तो n की वैल्यू जो है इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो या यूं कैलकुलेशन करके, वो तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो कर दो। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 18 जो क्या है कि 2 पुरुषों एवं 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, एक कमेटी बनानी है, जिस तीन मेंबर की एक कमेटी बनानी है, किनमें से 2 तो मेल है और 3 क्या है फीमेल है, ठीक है। इनमें से 5 टोटल लोग हैं, इनमें से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, ठीक है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, मतलब 5 व्यक्तियों में से 3 को कितने प्रकार से चुना जा सकता है। तो अभी आपको देखो उसने शोर नहीं किया कि परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का है ना, तो आप चूज करके देखो, अगर रीअरेंज करने पे कोई फर्क पड़े, रीअरेंज करने पे कोई फर्क पड़े तो परमुटेशन का है, और रीअरेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़े तो वो क्वेश्चन किसका है, कॉम्बिनेशन का, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे सोचना आपको। इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं है ना, मान लो 2 तो पुरुष हैं, मेल फर्स्ट और मेल सेकंड, और 3 फीमेल हैं, फीमेल फर्स्ट, फीमेल सेकंड और फीमेल थर्ड। इन 3 में से मेरे को कोई 3 पर्सन की कमेटी बनानी है ना, मान लो मैंने मेल फर्स्ट, फीमेल फर्स्ट और फीमेल सेकंड की एक कमेटी बना दी। अब आप इनको रीअरेंज करके देखो, है ना, रीअरेंज करके देखो तो ये तो वही कमेटी है जिसमें ये तीनों व्यक्ति हैं। रीअरेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, भी 3 व्यक्ति मैंने चूज किए, इन 5 जन में से 3 व्यक्ति चूज किए, उनको मैंने देखा रीअरेंज करके तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को क्या बनानी है, 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है, वो आगे पीछे कैसे भी ले लो ना, वो 3 मेंबर हैं बस। तो ये क्वेश्चन किसका है, कॉम्बिनेशन का है, आपके समझ में आ गया ना। गिवन 2 मेल्स and 3 females, therefore total 5 persons,
डिफरेंट तो नहीं है अभी, 5 व्यक्ति अलग ही होंगे, देयरफॉर n इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू choosing 3-person कमेटी है ना, कमेटी आउट ऑफ 5%, 5% में से 3% को चूज करने के कितने वेज हैं, इक्वल्स क्या हो जाएगा 5CR। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, R की जगह 3, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, सोल्व करो। फैक्टोरियल 5 को खोलूँगा तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 तो पड़ा है, ये तो कैलकुलेशन है, इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये 2, तो कितने वेज हैं, टोटल 10 वेज हैं, टोटल 10 वेज हैं कौन से, कि 5% में से 3% की कमेटी बनाने के टोटल 10 वेज हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, इनमें से कितनी ऐसी समितियां हैं जिनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं हैं ना, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू choosing 3-person committee in which one male है ना, one male out of 2 males and 2 females out of 3 फीमेल्स है ना, इक्वल्स क्या देंगे ना, भी 2 तो मेल हैं उनमें से एक को चूज करना है, तो 2C1 एंड के लिए क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। बोले सर एंड क्यों, क्योंकि दोनों इवेंट होने हैं, दोनों इवेंट एक साथ होने। बोले सर 2 इवेंट कौन से, एक तो मेल को चूज करने का, एक तो अलग ये इवेंट है, और एक 2 फीमेल चूज करने का एक इवेंट ये है ना, तो दोनों होंगे, क्योंकि मुझे 3% चाहिए, एक तो मेल चूज कर लिया एंड 2 फीमेल चूज करूंगा, किन में से, 3 में से, तो 3C2। ठीक है, और आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कमेटी के अंदर है ना, तो कॉम्बिनेशन का इसलिए कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला गया। सोल्व कर दो, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1। बोले सर ये 1 कहाँ से है, 3 - 2 करके है ना, सीधा कैलकुलेशन। ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 1, तो 2 इंटू 1 सॉरी, और 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2, तो कितने हुए, 6 वेज है ना, तो टोटल कितने वेज हैं, 6 वेज हैं कौन से, 5% चूज करने, 5 में से 3 चूज करने हैं, जिनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं। चेक कर लेते हैं, हाँ वो 10 है, और वो क्या है 6 वेज, बिल्कुल सही है। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 19, तो उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से 4 पत्ते चुनने के तरीकों की संख्या क्या है। टोटल 52 पत्ते होते हैं ताश के अंदर ना, कार्ड्स में, और उनमें से 4 पत्ते चुनने, आपको कितने चूज करने, सीधा उसने बोल दिया चूज करने, कितने करने, 4 चूज करने। ठीक है, इन तरीकों में से कितने में 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, सेम सूट के हैं, 4 पत्ते भिन्न प्रकार के हैं, मतलब अलग अलग सूट के हैं चारों पत्ते, तस्वीर वाले हैं, फेस कार्ड वाले पत्ते हैं चारों है ना, और 2 पत्ते लाल और 2 काले, मतलब 2 रेड और 2 ब्लैक हैं, और सभी पत्ते एक ही रंग के हैं, मतलब सारे क्या हैं, सेम कलर के हैं। तो पहले ताश के बारे में थोड़ी सी आपने नॉलेज तो ले ली थी 10th क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी में, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ना। ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, जिनमें 26 तो क्या होते हैं ब्लैक, और 26 क्या होते हैं रेड, 26 क्या होते हैं रेड है ना, ठीक है। और ये 26 ब्लैक हैं, ये भी 2 पार्ट में आगे डिवाइड हो जाते हैं है ना, 13 तो हुक्म के, 13 तो हुक्म के, और 13 चिड़ी के,
और 13 चिड़ी के, ठीक है। इसी तरह ये 26 जो रेड हैं वो भी आगे 13 में डिवाइड हो गए, 13 तो ईंट के और 13 पान के, ठीक है। ये 13 इस तरह से डिवाइड हो गए, हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान, ठीक है। तो 13 जो है आगे इनमें क्या है, किंग, क्वीन, जैक, और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2 और इक्का एस, है ना। इनमें क्या होते हैं, फेस होता है ना, फेस कार्ड होते हैं। ये फेस कार्ड है, ये 13 इसमें, ये 13 इसमें और ये 13 इसमें ना। मतलब फेस कार्ड वाले कितने हो गए, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, 12 हो गए। फेस कार्ड वाले कितने बच्चे हो गए, 12, है ना। अब देखते हैं, है ना, आंसर क्या है। सिंस टोटल 52 कार्ड्स, देयरफॉर n इक्वल्स टू 52। चूज कितने करने हैं, एक टाइम में चार चूज करने हैं, है ना। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ways to choose 4 cards out of 52 cards, ठीक है। इक्वल्स क्या होंगे, 52, टोटल 52 कार्ड्स हैं, उनमें से चूज कितने करने हैं, 4 करने हैं ना। तो ये तो हो जाएगा ना, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 48, 52 माइनस 4 तो कितना होगा, 48, है ना। क्या हो जाएगा, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 48 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट। ये कैलकुलेशन क्या आंसर मैं यहाँ बुक से देख के लिख दूँ, नहीं तो आंसर देखो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, या थोड़े कैंसिल हो रहे तो 17 और ये 13 और ये 25, तो क्या है 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49। जो आंसर आएगा वो मैं बुक से देख के लिख दूंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट नहीं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये तो क्या है, 52 पत्तों में से 4 को चूज करने के कितने तरीके हैं, इतने जो मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूंगा बाद में, जब आंसर अपन देखेंगे तब, ठीक है। 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, एक ही प्रकार के मतलब सेम सूट के हैं, या तो चारों क्या हैं, हुक्म के हैं, या चिड़ी के, या ईंट के, या पान के ना। इफ 4 कार्ड्स आर सेम सूट, है ना, सेम सूट, या पूरा लिख देंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज 4 कार्ड इफ इन विच 4 कार्ड्स आर सेम सूट इक्वल्स क्या होंगे, या तो देखो, या तो चारों पत्ते क्या होंगे, हुक्म के होंगे, मतलब 13 में से मैं चूज करूंगा 4, या, है ना, या चारों पत्ते चिड़ी के होंगे, या चारों पत्ते क्या होंगे, ईंट के होंगे, या चारों पत्ते क्या होंगे, पान के होंगे, या, है ना, और के लिए क्या लगेगा, प्लस। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एक इवेंट हो रहा है या दूसरा इवेंट हो रहा है, तो दोनों के होने के तरीके कितने हैं, दोनों के एक साथ नहीं, या तो फर्स्ट हो या सेकंड हो, तो कितने होंगे, दोनों में क्या लगेगा, प्लस। या 13 क्या होंगे, 13 में से 4 चूज करने किसके, पहले हुक्म के फिर चिड़ी के, या चारों पत्ते क्या होंगे, ईंट के होंगे, या चारों पत्ते क्या होंगे, पान के होंगे। समझ में आया क्या, या तो चारों सेम सूट का होने का मतलब क्या है, चिड़ी के या पान के या ईंट के या हुक्म के ना। तो क्या होगा, 4 इंटू 13C4, इसका भी आंसर क्या आएगा, मैं बुक से देख के लिख दूंगा। कैलकुलेशन लंबी है, समझ में आना चाहिए आपके ना। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, है ना। 4 पत्ते भिन्न प्रकार के हैं ना, चारों पत्ते क्या हैं, भिन्न प्रकार के हैं। इफ 4 कार्ड्स आर डिफरेंट सूट, टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज 4 कार्ड, इफ 4 कार्ड आर डिफरेंट सूट, है ना। मतलब चारों पत्ते क्या हैं, डिफरेंट सूट के हैं। इसका मतलब क्या है, कि एक पत्ता किसका, हुक्म का, एक चिड़ी का, एक ईंट का, एक पान का, चारों क्या है, अलग अलग। मतलब
13 में से एक चूज करना है इसमें, एंड यहाँ और था, यहाँ और लगा के फिर प्लस लिखा था ना, और है ना, यहाँ क्या है एंड 13 में से चूज करना है एक इसका चिड़ी का, एंड 13 में से एक चूज करना है किसका ईंट का, एंड 13 में से चूज करना है एक इसका पान का, है ना। तो क्या हो जाएगा 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। यहाँ एंड लगा है, 4 पत्ते चुनने, 4 होंगे तो सही ना, एक पहला एंड एक दूसरा एंड एक तीसरा एंड एक चौथा, और यह क्या था चारों हुक्म के या चारों चिड़ी के या चारों ईंट के या चारों पान के, है ना। इसकी कैलकुलेशन करके अभी लिख देंगे, कितना आंसर आएगा, है ना। थर्ड क्या है, 4 पत्ते एक ही प्रकार के हैं, 4 पत्ते क्या हैं, ये तो फर्स्ट था, थर्ड वो है तस्वीरें हैं, है ना। इफ 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, फेस कार्ड कितने हैं टोटल 12 हैं, 12 ही तो है, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, 12 में से कितने चूज करने हैं, 4 चूज करने हैं ना। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8, 12 में 4 8 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 बट्टा में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 8, ये कैंसिल, 4 3 12 से 12 गया और 5, है ना, 55, 9 5 45, 45 और 4 49, ये इसकी कैलकुलेशन कर दी मैंने, है ना। ठीक है, फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है, 2 पत्ते लाल और 2 पत्ते काले, हाँ है ना। 2 कार्ड्स आर रेड एंड 2 कार्ड्स आर ब्लैक, तो इसके कितने वेज होंगे, है ना। 2 तो क्या होने चाहिए ब्लैक और 2 क्या होने चाहिए रेड, 2 ब्लैक किन में से चूज करूंगा 26 में से, मतलब 26C2 एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 4 चूज करने हैं ना, 2 तो ब्लैक एंड 2 रेड, एंड के लिए क्या लगेगा मल्टीप्लाई, 26C2, इसका आंसर कितना आएगा वो भी यहाँ से देख के लिख दूँ ना, ये यहाँ से हटा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। उसमें क्या बोला 5 नंबर में सभी पत्ते एक ही रंग के हैं ना, सभी पत्ते एक ही रंग के, या तो क्या होंगे सारे चारों क्या होंगे रेड या सारे क्या होंगे ब्लैक ना। नंबर फिफ्थ क्या है, इफ ऑल 4 कार्ड्स आर सेम कलर, आप ऊपर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 इफ ऑल फोर कार्ड्स आर सेम कलर इक्वल्स टू, या तो देखो चारों कार्ड क्या होंगे ब्लैक होंगे, मतलब और ब्लैक कितने 26 में से चूज करेंगे 4, या है ना, और 26 क्या होंगे 26 में 4 चूज किए वो क्या होंगे रेड, है ना, ये लिख दो, यहाँ लिखना भी चाहो तो ब्लैक और वाइट रेड, है ना। तो देखो 26C4 और के लिए क्या लगेगा प्लस 26C4, है ना, तो 2 इंटू 26C4, है ना। इसका आंसर क्या आएगा वो भी मैं बुक से देख के लिख दे रहा हूँ, और बुक में भी क्या दे रखा है वो देखते हैं अपने ना। हाँ, तो 52 में से 4 चूज करने के तरीके क्या हैं, 52C4, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आया 270725, है ना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है 13C4, हाँ ठीक है। और इसको उसने ओपन करके लिखा क्या कि 4 इंटू फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 9, क्यों इसको खोलेंगे ना फॉर्मूले से, तो कितना आंसर दे रखा है फिर 2860। ठीक है, थर्ड है तेरा प्रत्येक पत्ता 13 पत्ते हैं ना। हाँ देखो क्या है 13 में से एक चूज करना एंड 13 में से एक चूज करना, 13 में से एक चूज करना, है ना। और ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर उसने कितना दे रखा है 13 की पावर 4। बोले सर कैसे, देखो ना इसको इसने खोला होगा तो देखो क्या हो जाएगा
फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 12। देखो ना, इस सी वाला फॉर्मूला NCR वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर है ना, n की जगह 13 रखा और इंटू में फैक्टोरियल आर है ना, इंटू में फैक्टोरियल आर की जगह 1 रखा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और n माइनस आर 13 है ना। इस तरह से फैक्टोरियल 13 माइनस 1 12 हो जाएंगे, फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 12 और एक ही खुलेगा तो कितने आ जाएंगे 13 की पावर 4। ठीक है, बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर क्या है 495। ठीक है, ये तो मैंने आंसर निकाल दिया था। फोर्थ नंबर क्या है 26C2 इंटू 26C2 है ना, 26C2 इंटू 26C2 कितना है 105 625 105 625। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। ये क्या था 26C4 प्लस 26C4 है ना। ठीक है, 2 इंटू 26C4 तो कितना आया 299 29900। इस तरह से आंसर है। कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। मेन चीज़ है, मेन मकसद मेरा क्या है आपकी समझ में आना कि आए कहाँ से ना, आए कहाँ से वो आपके अच्छे से, मेरी आई होप कि आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.4 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.4 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।